Okay, so welcome back to lecture number 2 of CSIR नेट मार्कअप चैन का जो लेक्चर सीरीज़ है। लास्ट लेक्चर में हमने ये एग्जांपल लिया था और हमने यहाँ पे मैट्रिक्स भी बनाया था और हमने सीखा था कि मैट्रिक्स से डायग्राम और डायग्राम से मैट्रिक्स पे कैसे जाते हैं और डायग्राम के थ्रू ये प्रोबेबिलिटीज़ को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आज एक दो एग्जाम्पल लेके चलते हैं ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। राइट, तो मान लिया क्वेश्चन है कुछ का, इज कंसीडर अ मार्कअप चेन। एक मार्कअप चेन कंसीडर करना है, तो मैंने बोला था कभी भी मार्कअप चेन अगर लिखा होगा तो ऐसा लिखा होगा, इसका मतलब है एक सीक्वेंस राइट ऑफ रैंडम वेरिएबल्स विथ स्टेट स्पेस। स्टेट स्पेस जो है ऑलरेडी गिवन रहेगा, स्टेट स्पेस ये ऑलरेडी गिवन रहेगा। तो मान लो यहाँ पे स्टेट स्पेस क्या है, 1 2 3। अब आपने देखा होगा जो हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल था उसमें स्टेट स्पेस 0 1 2 था और इसमें 1 2 3 है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ सिंबल्स हैं। और जो आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है वो कुछ इस तरह का दिया हुआ है, दैट इज 0 हाफ हाफ देन हाफ 0 हाफ देन हाफ हाफ 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से नोटिस करने का क्या है, सबसे पहले तो इसको मार्किंग कर दीजिए। हमारा स्टेट स्पेस क्या है, 1 2 3, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 2 3 और यहाँ पर क्या आएगा 1 2 3। हमें क्या होता है बेसिकली यहाँ से यहाँ जाना होता है। ठीक है ना, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो नोट करने वाली ये है कि देखो इस रो का सम कितना है 1, इस रो का सम कितना है 1 और इस रो का सम कितना है 1, इस कॉलम का सम कितना है 1, इस कॉलम का सम कितना है 1 और इस कॉलम का सम कितना है 1। अब ये तो होना ही चाहिए, अदरवाइज वो फिर ट्रांजिशन मैट्रिक्स ही नहीं है। बट यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई तो हम क्या बोलेंगे, ये एक डबली स्टोकास्टिक मैट्रिक्स है। इसका क्या यूज़ है, क्या इंपॉर्टेंस है हम बाद में पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन करते कैसे हैं। राइट, ओके, नाउ लेट्स बिगिन। अब इसको ही हम लोग एक डायग्राम में बदलने का ट्राई करते हैं। देखो हमारा पहला स्टेट क्या है 1, दूसरा स्टेट क्या है 2 और तीसरा स्टेट क्या है 3। देखो 1 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0। मैंने बोला था जो भी मैट्रिक्स दिया होता है जो अंदर लिखा होता है, ये क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग फ्रॉम 1 to 1 कितने स्टेप में, एक स्टेप में। ठीक है, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग फ्रॉम 1 to 2 कितने स्टेप में, एक स्टेप में। और इसको ऊपर अगर एक स्टेप होता है तो उसको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ऐसा ही लिख देते तो भी काम चल जाता है। तो देखो 1 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0, तो 1 से 1 पे नहीं जाएगा। 1 से 2 पे जाता है, हाँ कितने प्रोबेबिलिटी से, हाफ। 1 से 3 पे, हाँ कितने प्रोबेबिलिटी से, हाफ। 2 से 1 पे, हाँ 2 से 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 और 2 से 3 पे आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। 3 से देखो कहाँ जा रहा है, 3 से हमारा 1 पे जा रहा है और 3 से हमारा 2 पे जा रहा है, 3 से 3 पे नहीं जा रहा है। तो 3 से 2 पे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हाफ और 3 से 1 पे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हाफ। तो ये आपका क्या हो गया, एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स बन गया। अब यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ चीज़ें निकाल के हम चलते हैं। मान लो कि आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह का पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी x3 इक्वल टू 1 गिवन दैट x0 इक्वल टू 1। अब इसका क्या मतलब है, देखो इसका ये मतलब है कि आपको स्टेट 1 से स्टेट 1 पे जाना है। ठीक है, तो हम उसको लिख देते हैं, हमें कहाँ जाना है, स्टेट 1 से स्टेट 1 में आना है। कितने स्टेप में जाना है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 माइनस 0 इक्वल टू 3, 3 स्टेप में जाना है। ठीक है, स्टेट 1 से जाना है स्टेट 1 पे कितने स्टेप में, 3 स्टेप में। और सारी प्रोबेबिलिटी हम ढूंढते हैं यहाँ पर 1 से 1 पे 3 स्टेप में कहाँ कहाँ से हम आ सकते हैं। पहला तो देखो ये एक हुआ, दिस इज 1 एक स्टेप, 2 स्टेप और ये हुआ 3 स्टेप। तो ये पहला तरीका हुआ। तो मैंने क्या किया 1/2 1/2 और 1/2। ये 1/2 किसके लिए, 1 से 2 पे, 2 से 3 पे और 3 से वापस 1 पे। ये पहला हो गया, पहुंच गया 1 पे, खत्म। प्लस करो, अगला देखो आगे कुछ है कि नहीं है, तो यही आपका आंसर है। और देखो क्या और मतलब रास्ते हैं, तो देखो मैं क्या करता हूँ 1 से 2 पे जाता हूँ। ठीक है, और नहीं वेट, ये पहले मैं मिटा देता हूँ कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या करता हूँ 1 से 1 पे आना मुझे 3 स्टेप में, 1 से मैं 3 पे गया,
3 से 2 पे गया और 2 से वापस 1 पे आया, 3 स्टेप हो गया। प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ हाफ हाफ, और कोई रास्ता नहीं है अपने पास, तो इनको ऐड कर दो। तो 1/8 प्लस 1/8 इक्वल टू 1/4, ये आपका आंसर हो गया। अब ये तो डायग्राम के थ्रू हुआ। मान लो किसी को डायग्राम में कंफ्यूजन हो रहा है या फिर क्रॉस चेक वगैरह करना है, तो देखो जितने भी स्टेप में पूछा रहेगा ना, आपको उतनी बार इस p को इस p में मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, सी ये जो हमारा p दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है 1 2 3, और यहाँ पर क्या है 1 2 3, यहाँ पे क्या लिखा है 0, और यहाँ पे हमारा बेसिकली क्या होता है 1 से 1 पे आने की प्रोबेबिलिटी, 1 से 2 पे आने की प्रोबेबिलिटी, 1 से 3 पे आने की प्रोबेबिलिटी, और सो ऑन लिखा होता है। ठीक है, नाउ 1 से 1 पे एक स्टेप में जाने की प्रोबेबिलिटी है लिखी हुई है, 1 से 2 पर एक स्टेप में जाने की प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, 1 से 3 में एक स्टेप में जाने की प्रोबेबिलिटी लिखी है। अगर मैं इसको p स्क्वायर कर देता हूँ, मतलब p इंटू पी कर देता हूँ, तब जो मैट्रिक्स बनेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा 1 2 3, यहाँ पे लिखा रहेगा 1 2 3, और यहाँ पे लिखा रहेगा 1 से 1 पे 2 स्टेप में जाने की प्रोबेबिलिटी, 1 से 2 पे 2 स्टेप में जाने की प्रोबेबिलिटी। मतलब अगर मैंने उसको p स्क्वायर निकाल दिया तो 2 स्टेप हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पर क्या है 3 लिखा हुआ है, तो आप ये भी काम कर सकते हो कि आप p क्यूब निकाल लो और उसमें p11 देख लो। p11 क्या होता है, यही वाला होता है यहाँ पे, तो यही आपका डायरेक्टली 1/4 वहाँ से भी आंसर मिल जाएगा। बट जनरली क्या होता है, हम आप क्या कर सकते हो 3x3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई 2 बार 3 बार मैक्सिमम 4 बार कर सकते हो, उससे ज़्यादा बार तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, इस डायग्राम का यूज़ करते हैं ताकि हमें ईजिली आंसर मिल जाए। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मैं एक शॉर्ट में रिवीजन करवा देता हूँ कि हमने अभी तक पढ़ा क्या क्या है। ठीक है, तो एक लास्ट में एक टॉपिक आपके, एक इंडेक्स टाइप का आपके सामने रहेगा। हमने स्टार्ट किया था क्या, मार्कोव चेन। हमने क्या बोला था, ये एक स्टोकास्टिक प्रोसेस है। ठीक है, स्टोकास्टिक प्रोसेस का मतलब हमने क्या बोला था कि सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है, इतना हमने बोल दिया था। उसके बाद हमने क्या देखा, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स देखा। ठीक नहीं, उसके बाद हमने ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी देखी। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या था, किसी स्टेट i से लेके किसी स्टेट j पर जाने की। हाँ, इसमें 2 चीज़ें हमने और देखी। हमने देखा स्टेट स्पेस, और हमने क्या देखा, स्टेट एलिमेंट। ठीक है, तो स्टेट स्पेस क्या था, सारे जितने भी स्टेट्स हमने हमें दिए हुए हैं उनका जो सबसेट है उनको हम बोलते हैं स्टेट स्पेस। स्टेट क्या होता है, स्टेट का मतलब होता है एलिमेंट ऑफ स्टेट स्पेस। ठीक है, उसके बाद हमने ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी देखा, आई से जे पे जाने की प्रोबेबिलिटी। फिर हमने देखा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, मतलब आई से जे पे जाने की जो भी प्रोबेबिलिटी थी उसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में, और उसके बाद हमने क्या किया, डायग्राम बनाया। ठीक है, इतना हमने अभी तक कर लिया है, राइट। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब शुरू होने वाले हैं। हम इसको नाम देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्कोव चेन। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्कोव चेन। सबसे पहला जो आता है टॉपिक वो आता है एक्सेसिबिलिटी। पहले मैं इसको हिंदी में समझाऊंगा, फिर इसका कुछ है नहीं इसमें। एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या है ना, आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा पा रहे हो, बस बेसिकली क्या कहना चाहता है, अगर आप किसी स्टेट आई से स्टेट जे पर जा पा रहे हो तो हम बोलेंगे कि जे इज एक्सेसिबल फ्रॉम आई। ऑब्वियसली जे को हम एक्सेस कर पा रहे हैं, कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, आई से एक्सेस कर पा रहे हैं, मतलब आई से आप जे पर जा पा रहे हो। कितने स्टेप में, एन स्टेप में। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक स्टेप में ही जाओ, कितने भी स्टेप में जाओ, लेकिन आप जा पा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप जा पा रहे हो तो जे इज एक्सेसिबल फ्रॉम आई। तो अगर आई से मैं जे पर जा पा रहा हूँ तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। ऑब्वियसली जीरो प्रोबेबिलिटी तो होगी नहीं, क्योंकि अगर जीरो प्रोबेबिलिटी होगी तो मतलब मैं आई से जे पर नहीं जा पा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक हमें क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं इसको कलर चेंज करके लिखता हूँ, इसका हमें यहाँ पर हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग फ्रॉम स्टेट आई टू स्टेट जे इन एन स्टेप इज ग्रेटर देन जीरो। याद रहे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि इक्वल टू जीरो अगर हो गया तो मैं आई से जे पे नहीं जा पाऊंगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यार आई से जे पे तो हम जा ही पाएंगे, डायग्राम हमने 2 बनाए, सब पे हम हर जगह से हर जगह जा रहे थे। देखो ऐसा नहीं होता है। मान लियो कि ये आपका स्टेट आई है और ये आपका स्टेट जे है। तो देखो स्टेट आई से मान लो मैं निकला, स्टेट आई पे चला गया, प्रोबेबिलिटी मैंने कर दिया 1। ठीक है, स्टेट जे से निकला,
स्टेट जे पे ही चला गया, प्रोबेबिलिटी मैंने कर दी 1। अब और प्रोबेबिलिटी तो बची नहीं है और एक ही पाथ है, तो क्या मैं जे पे जा पा रहा हूँ आई से? नहीं जा पा रहा हूँ, तो जे इज़ नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम आई। क्या मैं आई पर जा पा रहा हूँ जे से? नहीं, तो आई इज़ नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम जे। तो इस केस में अगर हम बात करें, इस केस में तो P गोइंग फ्रॉम आई टू जे इन एन स्टेप, कितने भी स्टेप में आप ले लो वो जीरो ही आने वाला है, मैं कभी जा ही नहीं पाऊंगा। एंड ये भी बोल सकते हैं कि जे से आई एन स्टेप में अगर बोलो तो वो भी जीरो ही होने वाला है, वो भी मैंने कभी नहीं जा पाऊंगा, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि हमेशा आप जा पाओ दूसरे स्टेट में एक स्टेट से, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप जा पाते हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, जे इज एक्सेसिबल फ्रॉम आई। अब मुझे इसको अच्छे से लिखने दो, ठीक है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा नाउ, ठीक है। हिंदी में पहले लिख देता हूँ, आई से जे पर एन स्टेप में जा पा रहे हैं। आई से जे पर एन स्टेप में जा पा रहे हैं, मतलब आई से जे पर जा पा रहे हैं एन स्टेप में, मतलब आई से जे पर एन स्टेप में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ये तो एक लिखा मैंने। अब मान लो कि जे से आई पे अगर उल्टा भी हो रहा है, मान लिया कि जे से आई पर एन स्टेप नहीं है एम स्टेप मान लो, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि अगर मैं आई से जे पर 2 स्टेप में गया तो जे से आई पर भी 2 स्टेप में आऊँगा, क्या पता 3 स्टेप में आ रहा हूँ, ठीक है। मैं जा पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा कि कि जे से आई पर एम स्टेप में जा पा रहा हूँ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग फ्रॉम जे टू आई इन एम स्टेप इज ग्रेटर देन 0। तो ये आपका हो गया दूसरा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उसको लिखते हैं। अब दोनों एक साथ हो ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर मान लो आपका स्टेट आई है, यहाँ पर मान लो आपका स्टेट जे है, तो मैंने बोल दिया कि मान लो ये यहाँ से यहाँ जा रहा है एक स्टेप में और ये खुद से खुद पे चला गया एक स्टेप में, एक प्रोबेबिलिटी के साथ। तो देखो आई से जे पर जा रहे हो, तो आई से जे पर हम कितने स्टेप में जा रहे हैं, एक स्टेप में आ रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1। तो हम बोलेंगे कि जे इज एक्सेसिबल फ्रॉम आई। बट क्या आई इज एक्सेसिबल फ्रॉम जे है? क्या हम जे से आई पर एन स्टेप में जा पा रहे हैं? नहीं जा पा रहे, तो ये कितना है 0। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों हमेशा एक साथ हो, ठीक है। हमेशा अलग अलग भी हो सकता है, एक साथ भी हो सकता है। बट मैं स्पेशल केस ले रहा हूँ। स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस ये है, देखो स्पेशल केस ये है कि मैं आई से जे पर जा पा रहा हूँ एन स्टेप में और जे से आई पर जा पा रहा हूँ एम स्टेप में, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग फ्रॉम आई टू जे इन एन स्टेप इज ग्रेटर देन 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग फ्रॉम जे टू आई इन एम स्टेप इज ग्रेटर देन 0। मतलब ये दोनों एक साथ हो रहे हैं, एंड है, ठीक है। दोनों क्या हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। आई से मैं जे पे भी जा पा रहा हूँ और जे से मैं आई पर भी आ पा रहा हूँ। तो इस सिचुएशन में जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कम्युनिकेटिव। क्या बोलते हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। हम बोलेंगे कि आई और जे क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहा है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसको याद रखो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी पॉइंट 1 था, तो हमारा कम्युनिकेटिव जो है पॉइंट 2 रहेगा, ठीक है। आई और जे क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट। अब उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रफली ऐसे। इसका मतलब क्या है, आई से मैं जे पे जा पा रहा हूँ कितने स्टेप में, एन स्टेप में। जे से मैं आई पे आ पा रहा हूँ कितने स्टेप में, एन भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 3 स्टेप हो गए। मान लो यहाँ से यहाँ चला गया और यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ चला गया, नहीं ये हम हटा देते हैं, हाँ ठीक है। तो मान लो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया और ये यहाँ से यहाँ गया, ठीक। और मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ गया। तो 1 और 2 की बात करते हैं। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ
1 से 2। पहले तो डायग्राम को देख के ही बताओ क्या 2 इज एक्सेसिबल फ्रॉम आई है। इस 2 इज क्वेश्चन एमसीक्यू में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस स्टेट 2 इज एक्सेसिबल फ्रॉम स्टेट 1 और नॉट। तो यस, हम स्टेट 1 से स्टेट 2 पर जा पा रहे हैं, तो मतलब स्टेट 2 इज एक्सेसिबल फ्रॉम स्टेट 1। दूसरा क्वेश्चन, क्या स्टेट 1 स्टेट 2 से एक्सेसिबल है, मतलब क्या हम स्टेट 2 से स्टेट 1 पे जा पा रहे हैं। हाँ देखो, यहाँ से भी जा रहे हैं और यहाँ से भी जा रहे हैं। सिमिलरली क्या स्टेट 3 स्टेट 1 से एक्सेसिबल है, तो हाँ है। देखो एक स्टेप और 2 स्टेप में मैं आ गया 3 पे। कितने भी स्टेप में आओ, ऐसा मैंने कहीं नहीं बोला है कि एक स्टेप में ही आना है। क्या स्टेट 3 स्टेट 2 से एक्सेसिबल है, हाँ देखो यहीं से आ जाते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे एक दूसरे से क्या है, एक्सेसिबल है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये, पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। ऑल आर एक्सेसिबल फ्रॉम ईच अदर, मतलब कि किसी भी स्टेट से आप किसी भी स्टेट में एन स्टेप में जा सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप में जा सकते हो, राइट। अब चलो फाइंड करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आई टू जे, 1 to 2 की बात करते हैं। चलो 1 to 2 कितने स्टेप में, एक स्टेप में जा सकते हो, 1 से 2 पे, हाँ जा सकते हो, तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। क्या आप एक स्टेप स्टेट 1 से स्टेट 2 पर 2 स्टेप में जा सकते हो, 2 स्टेप में, थोड़ा सोचो, क्या आप 2 स्टेप में जा सकते हो, तो नहीं जा सकते, 0। 2 स्टेप में आप कभी 2 पे जाओगे, देखो 1 वापस 1 पे आ गए, और यहाँ से तो जा नहीं सकते। 2 स्टेप में 1 से 2 पर आप नहीं जा सकते हो। तो अब ये देख के ये नहीं बोलना है कि ये तो सर 0 आ गया। मैंने ये कहीं नहीं बोला है कि जितने भी स्टेप में हर स्टेप में ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, नहीं। देखो मैंने बोला कि कोई भी एक रास्ता मिल गया अगर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का, तो वो एक्सेसिबल हो जाएगा, बात खत्म। उसके आगे और रास्ते से नहीं जा पा रहे, हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें कोई भी एक रास्ता मिल गया, कितने, एक स्टेप में मिल गया तो भी खत्म, 2 स्टेप में मिल गया तो भी खत्म, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमें ये क्या रखना है, कम्युनिकेटिव। तो कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में हमें ये दे के रखता है कि सपोज कंसीडर मार्कोव चेन विद द कम्युनिकेटिव स्टेट। तो जैसे ये लिख दिया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, अगर कम्युनिकेटिव स्टेट लिखा है मार्कोव चेन में, तो ये 2 कंडीशन आपके दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए कि मैं आई से जे पर एन स्टेप में जा पा रहा हूँ, उसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 है, और मैं जे से आई पर एम स्टेप में आ पा रहा हूँ, उसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 है। ये दोनों आपके दिमाग में तुरंत आ जाने चाहिए, जैसे क्वेश्चन में आपको दिखा कि मार्कोव चेन विद द कम्युनिकेटिव स्टेट, राइट। आई होप यहाँ तक मैं क्लियर हूँ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो 2 टॉपिक हमने कर लिए इंपॉर्टेंट। अब हम इसको इन दोनों टॉपिक को याद रखना है, क्योंकि पूरा का पूरा बेस इन दोनों टॉपिक पे बनने वाला है। पहला हमने क्या पढ़ा, एक्सेसिबिलिटी, मैं एक सिंबल के फॉर्म में लिख देता हूँ। दूसरा हमने क्या पढ़ा, कम्युनिकेट, सिंबल के फॉर्म में लिख देता हूँ, आई से जे, जे से आई, दोनों हो रहा है। अब तीसरा हम लेने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेटिंग क्लास। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट एकदम ध्यान से हम देखेंगे। कैसे देखेंगे, एकदम ध्यान से देखेंगे। बेसिकली तीसरा जो टॉपिक है वो क्या है, कम्युनिकेटिंग क्लास। कम्युनिकेटिंग क्लास का मतलब ये होता है, मान लो, ऐसा मान के चलते हैं, आपका एक स्टेट है एस, उसमें 2 एलिमेंट हैं, स्टेट्स हैं आई और जे, और उसको आपको पूछा गया कि कम्युनिकेटिंग क्लास ऑफ आई बताओ, ठीक है, या फिर कम्युनिकेटिंग क्लास ऑफ जे बताओ। जितने स्टेट रहेंगे उसका ही कम्युनिकेटिंग क्लास आपसे पूछा जाएगा। तो कम्युनिकेटिंग क्लास ऑफ आई का मतलब ये है, ऑल दोज स्टेट्स विच कम्युनिकेट विथ आई। अब कम्युनिकेट कर कैसे चेक करते हो, तो मैंने बता दिया है, आप आई से जे पर जा पा रहे हो, जे से आई पर आ पा रहे हो, राइट। तो वो सारे स्टेट जो आई से कम्युनिकेट कर रहे हैं उनका सेट बना दो और वो इसमें आएंगे। एक इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है कि जो कम्युनिकेटिंग क्लास ऑफ आई है ना, उसमें आई तो पक्का ही आएगा, मतलब आई खुद से, जो भी स्टेट है खुद से कम्युनिकेटिंग हमेशा ही होता है, इसके अलावा ये सारे यहाँ पर आ जाएंगे, राइट। सिमिलरली अगर मैंने क्लास ऑफ जे पूछा, तो देखो इसमें स्टेट जे तो पक्की बात है आएगा, और उसके साथ साथ क्या आएगा, ऑल दोज स्टेट विच कम्युनिकेट विथ जे, राइट। तो ये 2 चीज़ों को आपको याद रखना है, इसको याद रखना है और इसको याद रखना है, आपका कम्युनिकेटिंग क्लास पूरा का पूरा
बन गया, राइट। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वहाँ से हम कम्युनिकेटिंग क्लास बनाएंगे और देखेंगे कि और उसमें क्या हम सीख सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन आई होप क्लियर है। डेफिनेशन कम्युनिकेटिंग क्लास का बस इतना है कि स्टेट में से किसी भी एक स्टेट का कम्युनिकेटिंग क्लास पूछा तो उसमें वो एलिमेंट तो आएगा ही, उसके साथ साथ उससे जो भी एलिमेंट और स्टेट जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो सारे के सारे वहाँ पर आ जाएंगे। और कम्युनिकेट कैसे चेक करते हैं ये हमने ऑलरेडी देखा है, मतलब एक से दूसरे जगह पर जा रहे हैं और दूसरे से पहले जगह पर आ पा रहे हैं कितने भी स्टेप में। नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल, ठीक है। पहला वाला ही एक एग्जांपल उठा लेते हैं। चलो मान लो कि आपको एक लिखा है कि मार्कअप चेन डॉट 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 जो भी लिखा हुआ है, और आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 1 2 पे, यहाँ पर है 0 1 2, तो इसमें ऑलरेडी स्टेट स्पेस लिख के दिया हुआ है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है 0 हाफ 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 0 हाफ 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 0। तो देखो इसमें क्या है, अगर एक ही मैट्रिक्स दिया तो कितने स्टेप का मैट्रिक्स है, एक स्टेप की मैट्रिक्स दी हुई है खाली। हम इसको पहले डायग्राम में बदलेंगे ताकि हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकें हमें चाहिए क्या। देखो स्टेट 0, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 1 से 2, 0 से 1 हाफ, 0 से 2 हाफ, 0 से 0 नहीं, 1 से 0 हाफ, 1 से 2 हाफ, 1 से 1 नहीं, 2 से 1 हाफ, 2 से 0 हाफ और 2 से 2 0। तो ये आपका डायग्राम बन गया। अब मान लो कि मैंने आपको पूछा कि कम्युनिकेटिंग क्लास ऑफ 0 बताओ, तो आपने सेट बनाया, 0 को तो पहले लिख दिया, अब बाकी चेक करने देखते हैं। बाकी देखते हैं बाकी जितने अलग दूसरे स्टेट बचे क्या वो 0 से कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं। सबसे पहले 1 पे आते हैं, क्या 1 0 से कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं। क्या मैं 0 से 1 पे जा पा रहा हूँ, देखो यहाँ से यहाँ जा पा रहा हूँ, बिल्कुल। क्या मैं 0 से 1 पे आ पा रहा हूँ, देखो यहाँ पे आ पा रहा हूँ, बिल्कुल हो गया। मुझे कोई भी एक पाथ ढूंढना है, देखो 0 से 1 पे मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, लेकिन मुझे कोई एक पाथ ही ढूंढना है खाली और मेरा काम हो जाएगा, कम्युनिकेट कर जाएंगे। तो हाँ 0 और 1 कम्युनिकेटिंग है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 आ गया, तो 1 तो आ गया। अब देखते हैं 2, क्या 2 0 से कम्युनिकेट कर रहा है, हाँ देखो 0 से 2 पे जा पा रहे हो, हाँ। क्या 2 से 0 पे आ पा रहे हो, हाँ, दोनों हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 भी आ जाएगा, खत्म हो गया। नाउ कम्युनिकेटिंग क्लास ऑफ 1 की बात करते हैं। कम्युनिकेटिंग क्लास ऑफ 1 में देखो 1 तो आएगा ही आएगा। अब आगे बाकी जो दूसरे स्टेट बचे उनकी बात करते हैं, ठीक है। क्या मैं 1 से 0 पे जा पा रहा हूँ, देखो 1 से 0 पे जा पा रहा हूँ, हाँ इस एरो से देखो जा पा रहा हूँ। क्या मैं 0 से 1 पे आ पा रहा हूँ, हाँ आ पा रहा हूँ। तो मतलब 1 और 0 कैसे कम्युनिकेटिंग है, तो 0 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 2 क्या 1 से कम्युनिकेट कर रहा है, क्या मैं 2 से 1 पे आ पा रहा हूँ, हाँ, और 1 से 2 पर जा पा रहा हूँ, हाँ, तो 2 भी यहाँ पर आ जाएगा। अब सिमिलरली आपका होमवर्क है कि आप कम्युनिकेटिंग क्लास ऑफ 2 फाइंड करो। देखो 2 तो इसमें होगा ही, और बाकी देखो दोनों आ रहे हैं कि कोई एक आ रहा है, ठीक है। इस लेक्चर में सिर्फ कम्युनिकेटिंग क्लास ही निकालना सीखेंगे हम। अगले लेक्चर में हम इसका एप्लीकेशन सीखेंगे कि हम कम्युनिकेटिंग क्लास निकाल के और क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक CSIR नेट में आया हुआ क्वेश्चन देता हूँ, आपको लगेगा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हम उस क्वेश्चन को छोड़ के क्यों आते हैं, जबकि वो 4.75 मार्क के क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो, CSIR नेट का है, मुझे नहीं पता कब आया है बट वही का क्वेश्चन है। आपको एक TPM दिया हुआ है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3, और यहाँ पे मैट्रिक्स है 1 2 और 3। यहाँ पे लिखा है 1/6 1/3 1/2 1/4 1/4 1/2 1 0 0, ठीक है। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया, ये स्टेट स्पेस का एलिमेंट है 1 2 3 1 2 3, और इसकी एक स्टेप की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। ऑप्शन से आपके पास स्टेट 1 इज एक्सेसिबल फ्रॉम स्टेट 3, state 1 is accessible from state 3, similarly state 2 is accessible from state 3, similarly state 3 is accessible from state 1, and D state 1 is accessible from state 2। ये 4 आपके ऑप्शन है। स्टेट 1 एक्सेसिबल फ्रॉम स्टेट 3 का मतलब क्या है कि क्या आप 3 से 1 पे जा पा रहे हो, तो आपको बस इसमें चेक करना है कि 3 से 1 पे n स्टेप के जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है, बात खत्म। आप क्या करोगे, इसका डायग्राम बना लो, ठीक है। मैट्रिक्स जल्दी विजुलाइज होता नहीं है, तो आप क्या करो इसका डायग्राम बना लो, और डायग्राम से देख लो कि जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या उन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है।
आपका काम पूरा हो जाएगा। तो ये CSIR नेट का क्वेश्चन है जो कि 4.75 मार्क्स का है और उसको करने में हार्डली 1 मिनट का टाइम लगने वाला है। अगर आपने ट्रांजिशन डायग्राम बना लिया, आपको पता चल जाएगा कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ से एक्सेसिबल है, राइट। आपको इसमें पता लगाना है कि 1 से 3 पे आप इसमें पता लगाना है कि 3 से 1 पे आप आ रहे हो कि नहीं, इसमें पता लगाना है कि 3 से 2 पे आप आ रहे हो कि नहीं, इसमें पता लगाना है कि 1 से 3 पे आप आ रहे हो कि नहीं, और इसमें पता लगाना है कि 2 से 1 पे आप आ रहे हो कि नहीं। बस इतना ही पता लगाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कीजिए। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो अगर अच्छा लगे तो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, वीडियो को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये सब अगर आपके मन में कोई भी एक है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच।